बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10th क्लास का। तो इसमें बेटा आज हमने जो है ये चैप्टर ख़त्म कर देना है। तो लास्ट टॉपिक है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि ज़ाविया नज़ूल और ज़ाविया साउद क्या होता है आपके पास। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7.5 में हम उनको सॉल्व करेंगे। सो ओके, देखते हैं जी। फर्स्ट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपने स्टार्ट करना है। सो डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कहते हैं कि टू सी द ऑब्जेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो अब बिल्कुल जो है मेरी आइज़ जो है एक नॉर्मल सरफेस के ऊपर है। जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ अपने बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे जो मुझे नज़र आ रही हैं, बिल्कुल सामने वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बिल्कुल अपने पाँव में देखना चाहूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहे अपने पाँव, या मैं बिल्कुल अपने सर के ऊपर कोई चीज़ देखना चाहता हूँ तो मुझे वो चीज़ यहाँ से नॉर्मल सरफेस से नज़र नहीं आ सकती। ठीक है, तो जब आपके पास आपके सर के ऊपर कोई चीज़ हो, बिल्कुल आपके नॉर्मल लेवल से अपवर्ड कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी आइज़ को ऐसे ऊपर की तरफ जो है उठाते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी आइज़ को ऊपर की जानिब उठाते हैं तो उस वक्त जो आपकी आई जो है, आपकी आँख जो है, जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाएगी वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज़ावियाए, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यानी कि अपवर्ड देखें ना, आप अपवर्ड देख रहे हैं तो ज़ाविया साउद बोलेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे तो ज़ाविया नज़ूल बोलेंगे उसको। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन यही है आपकी, to see the object upward from the normal surface we raise our eye upward, then the angle formed by our eye with object is called angle of elevation. Suppose that ये आपकी जो आई है ये बिल्कुल इस नॉर्मल सरफेस पे है, ये जो OM है आपकी आंख का नॉर्मल सरफेस है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट P मौजूद था, समझ लें कोई एरोप्लेन है जो ऊपर जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस एरोप्लेन को देखने के लिए अपनी आइज़ को ऐसे ऊपर की जानिब उठाएंगे। तो जब आप ऊपर उठाएंगे तो इस नॉर्मल सरफेस का इस ऊपर की जानिब इस ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका एंगल बनेगा थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या? ओके, उसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अगर आपके पाँव में कोई चीज़ बिल्कुल पड़ी हुई हो और आप उसको देखने के लिए आप अपनी आइज़ को नीचे की तरफ झुकाएंगे, तो तब उस ऑब्जेक्ट के साथ डाउनवर्ड, उस ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, सो इसकी डेफिनेशन है टू सी द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस वी सी डाउनवर्ड, देन द एंगल फॉर्म्ड बाय आई विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ज़ाविया साउद है वो ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आइज़ को ऊपर की जानिब जब उठाते हैं तो वो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ज़ाविया नज़ूल क्या है, जब आप नीचे की जानिब कोई चीज़ देखने के लिए अपनी आइज़ को नीचे की जानिब झुकाते हैं तो तब जो आपकी आई का एंगल उस ऑब्जेक्ट के साथ बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 7.5 के ऊपर। तो इसके क्वेश्चन हैं आपके पास, वो कहते हैं जी फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्या आएगा जी, ऑफ द सन, सूरज का। इफ आ 6 feet मैन कास्ट इज आ शेडो ऑफ 3.5 feet। एक आदमी है जी, वो उसकी जो हाइट है वो 6 feet है। सपोज दैट ये आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 6 फुट उसका जो है वो कद है। तो यहाँ पे सूरज है, वो सूरज को देखने के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक मैन खड़ा है यहाँ पे, तो वो सूरज को देखने के लिए अपनी आइज़ को ऊपर की जानिब झुकाएगा। यहाँ पे समझ लें कि आपका क्या है, सन। उस आदमी की फ़र्ज़ कर लें ये जो हाइट है वो 6 feet है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। और उसका जो शेडो है, जब आप खड़े होते हैं बिल्कुल आपका शेडो आपका ग्राउंड के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल शेडो आएगा आपका हमेशा। तो जो शेडो है वो 3.5 feet है।
तो बताएं जी वो एंगल कितना होगा आपका। तो अगर आप इसको एक ट्राइंगल की मदद से देखें तो अब आपके पास देखें बेस है, परपेंडिकुलर है और एंगल, और बेस और परपेंडिकुलर और एंगल गिवन हो तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे यहाँ पर वो tan वाली करेंगे, क्योंकि tan वाली वो रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर भी आएगा, बेस भी आएगी और आपका एंगल भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 6 फीट, बेस क्या है 3.5, 6 को 3.5 पे डिवाइड कर दें, क्या आ गया 1.7142। अब ये जो tan है इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो आपने एंगल निकालना था तो इसका tan इनवर्स ले लें कैलकुलेटर से, आपने शिफ्ट tan पहले शिफ्ट प्रेस करके फिर tan प्रेस करना है तो वो tan इनवर्स निकलेगा आपका। तो इसका tan इनवर्स लें तो डिग्री और मिनट में आपके पास ये आंसर आ गया 59 डिग्री 44 मिनट। अगर पीछे बुक में अकेला डिग्री में लिखा होगा तो आप जस्ट डिग्री में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ योर रिक्वायर्ड एंगल। ये जो एंगल थीटा आपने मालूम करना था वो कितना होगा 59 डिग्री 44 मिनट होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आ 20 फीट लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट आ वॉल। कहता है जी एक 20 फुट लंबी सीढ़ी है जिसको दीवार के साथ लगाया गया है। ठीक है, और जो उस सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है वो दीवार से कितने फासले पर है? 5 फीट के फासले पर। कितने डिफरेंस के ऊपर है जी? 5 फीट के डिफरेंस पे है। तो बताएं जी एंगल क्या होगा उस लैडर का। अब देखें सीढ़ी बिल्कुल इसी तरह लगाई जाती है ना, स्लोप की फॉर्म में होती है। समझिए ये सीढ़ी लगी हुई है आपकी लैडर, ये जो है ये क्या है आपकी लैडर सीढ़ी, और इसकी लेंथ कितनी बताई थी उसने 20 फीट। ठीक है, और ये वाल है दीवार जिसके साथ लगाई जा रही है सीढ़ी, और दीवार से उस सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से का जो फासला है वो कितना है आपके पास 5 फीट। तो आपने वो एंगल बताना है कितना होगा। अब देखें बेस है, हाइपोटेनियस है आपके पास और एंगल है। तो बेस और हाइपोटेनियस हो तो कोज वाली रेशो यूज़ होती है, क्योंकि कोज वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो होती है आपके पास, उसमें बेस ओवर हाइपोटेनियस होते हैं। सो अब यहाँ पर कोस थीटा वाली रेशो यूज़ होगी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस कितनी है 5, हाइपोटेनियस क्या है आपका 20। 5 को 20 पे डिवाइड कर दिए, आंसर क्या आ गया 0.25। तो अब आपने एंगल निकालना था तो कोज उधर आके क्या हो जाएगा कोज इनवर्स 0.25। तो शिफ्ट कोज प्रेस करके आप 0.25 लिखें तो आपका ये एंगल निकल आएगा 75 डिग्री 31 मिनट। या अगर आप इसको डिग्री मिनट में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख दें, और अगर अकेला डिग्री में लिखना चाहते हैं तो 75.25 डिग्री जो है वो इसका बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गई इन क्वेश्चंस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें वो कह रहा है द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 20 फीट एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 13 फीट। जो एक रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील है आपके पास, उसकी बेस यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो 20 फीट लेंथ में है और 25 फीट का लेंथ है उसकी, और जो उसकी हाइट है तो वो उस आपके पास कितनी है 13 फीट। अब देखिए मैंने रेक्टेंगल बना दी बेटा, तो बेस नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, वो कितनी है 20 फीट और उसकी हाइट कितनी है 13 फीट। तो वो कहते हैं जी इसका ये जो डायगनल है, डायगनल होता है ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइंस, ये डायगनल है आपकी। ठीक है, तो ये जो डायगनल है ये जो एंगल बना रही है बेस के साथ एंगल बना रहा है डायगनल, वो एंगल बताएं कितना है। अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन गई आपके पास, तो इसमें देखिए आपके पास परपेंडिकुलर बेस और एंगल है, तो tan वाली रेशो यूज होगी। अगेन यही क्वेश्चन बन गया आपका पहला। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 13, बेस कितनी है आपकी 25, 13 को 25 पे डिवाइड करें क्या आएगा 0.52, और थीटा tan उधर जाकर tan इनवर्स होगा। जब शिफ्ट tan 0.52 का आंसर निकालेंगे वो आएगा 27.47 डिग्री या फिर 27 डिग्री 28 मिनट जो है आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप एट फ्रॉम द सी लेवल एट दिस रोड, हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर। वो कह रहा है जैसे आप अक्सर बेटा
मरीग में जाते हैं जब सैर के लिए या शुमाली इलाका जात में जाते हैं, तो वहाँ पे जो रोड है वो इंक्लाइंड में होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हाइट पे जा रहा होता है रोड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम जो है फ़र्ज़ कर लें कि आप जो है एक रोड पे नॉर्मल सरफेस पे पहले आ रहे थे, तो फिर आगे जाके जो रोड है थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, यानी कि ऊंचाई की तरफ जाना शुरू हो गया, हाइट पे जाना शुरू हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि हम जो रोड का एंगल बन रहा है ना फिर सी लेवल के साथ, वो बन रहा है 5.7 डिग्री, और हम 2 माइल्स यानी कि 2 मील तक ऊपर चले गए हैं हाइट में। तो जब हम 2 मील हमने फासला तय कर लिया ऊपर की जानब, तो बताएं सी लेवल से हमारी हाइट कितनी हो गई है, ठीक है। तो ये समझे ये रोड था, तो अचानक से रोड ऐसे ऊपर को जाना शुरू हो गया, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। जब यहाँ पे पहुँचे तो आपने 2 माइल डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब जो एंगल बन रहा था वो 5.7 डिग्री था। तो आपने बताना कि आप इस नॉर्मल सरफेस यानी कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे चले गए हैं। जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आप अपनी इस नॉर्मल लाइन से कितनी हाइट पे हैं ये वाई आपने मालूम करना है, ठीक है। तो अब देखें, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और एंगल है, तो साइन वाली रेशो यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। थीटा कितना दिया आपको 5.7 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका y, और हाइपोटेनियस क्या था आपका 2 माइल्स। तो बेटा साइन 5.7 डिग्री जब निकाला तो आंसर आ गया 0.09931। 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 0.1986 माइल्स, यानी कि इतनी ऊंचाई पर आप चले गए सी लेवल से 0.19 माइल्स ऊंचाई के ऊपर, ठीक है। तो ये बेटा आपका जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। इसके साथ ही आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग हमारे डेफिनेशंस वाले चैप्टर्स हैं हम उनको 2 से 3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे सारा। तो फिर इंशाल्लाह मैं स्टार्ट से जो है आपको फर्स्ट चैप्टर से आपके जो है वो रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।